हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और गेट की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम करता हूँ। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम जो है वो गेट को यूज़ कर सकें एज अ जीयूआई टूल भी। और लास्ट क्लास में हमने सीएलआई के ऊपर जो है वो गेट के प्रोजेक्ट्स को इनिशलाइज़ करवा के और उसके साथ मुख्तलिफ ऑपरेशंस करके सीखा था कि किस तरीके से हम उसको कमेंट करते हैं, किस तरीके से हम स्टेजिंग एरिया में फ़ाइल्स को लेके आते हैं। अगर हम उसको अनस्टेज करना चाहें तो हम किस तरीके से उसको अनस्टेज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम किस तरीके से जो है वो चेंजेस वगैरह को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये सारा काम हमने जो अभी तक कमांड लाइन के ऊपर सीखा है। लेकिन अब कमांड लाइन के ऊपर थोड़ा सा जो है हमें मसला ये आ जाता है कि यार जब हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है या हमें तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो कमांड लाइन के ऊपर चीज़ों को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो जीयूआई टूल्स वगैरह भी गिट के अवेलेबल हैं, यानी कि हम जो है वो स्मार्ट गेट को एज अ जीयूआई टूल यूज़ करते हुए गेट के सारे ऑपरेशंस वगैरह इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और ये इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो काम है वो ज़्यादा स्पीड अप भी हो जाएगा और ज़्यादा सिंपल भी हो जाएगा। तो ये आपके पास साइट है जिसको सेंट ईवो की साइट है, जिसके अंदर आपके पास स्मार्ट गेट का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ये बेसिकली एक जर्मन कंपनी है जिसने इसको बनाया हुआ आई थिंक। और ये जो है वो इसको आप कमर्शियली और नॉन कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस साइट का लिंक आपको मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड के ऊपर यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, यानी कि आप मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, आप विंडोज़ के लिए भी कर सकते हो और आप लिनक्स के लिए भी कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं अभी फ़िलहाल विंडो के ऊपर कर रहा हूँ, तो मैं इसको डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर दूँगा। जैसे ही मैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी नीड नहीं, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और चलते हैं अपने फ़ाइल की तरफ जहाँ ये मेरे पास डाउनलोड्स है। मैं अपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में आता हूँ। तो ये मेरा डाउनलोड का फ़ोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो है ये स्मार्ट गेट अवेलेबल है, ठीक है, जिसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे मैंने इसी साइट से इसको डाउनलोड किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर दूँगा, ओपन कर दूँगा। और ये हमारे पास एक एक्जी फाइल है, ठीक है। तो ये मुझसे जो है वो इंस्टॉलेशन की परमिशन वगैरह लेगा और मैं सिंपली इसको जो है वो परमिशन वगैरह दे दूँगा कि मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो मैं इसको ओवरराइट कर दूँगा, ठीक है। और मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। देन मैं कहूँगा हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, आप डेस्कटॉप पे आइकन भी बना दो, कोई इशू नहीं है, मुझे इंस्टॉल कर दो। तो ये मेरे पास जो है वो इंस्टॉलेशन इंस्टॉल हो जाएगी। ये डॉट जार फाइलों को भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर बेसिकली क्या होगा हमारे पास कि स्मार्ट गेट का में एक फ़ायदा ये भी है कि यार हम ना अपने कोड को ना दोनों तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहें तो हम सीएलआई के थ्रू भी कर सकते हैं, हम स्मार्ट गेट के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि एक जीयूआई का टूल है। अगर मैंने जो है वो जीयूआई के ऊपर अपना प्रोजेक्ट वगैरह इनिशियलाइज़ करवाया, क्रिएट करवाया, सारे कामों को किया, अब आगे जो मैं अपना काम है वो सीएलआई के ऊपर करना चाहूँ तो मैं सीएलआई के ऊपर वहीं से अपने काम को कंटिन्यू कर सकता हूँ। जितना काम मैंने सीएलआई के ऊपर किया होगा उससे आगे काम मैं जीयूआई के ऊपर करना चाहूँ तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए मैं उसको कर सकता हूँ। या आप इसको एक लेयर की फॉर्म में समझें, जैसे कि आपके पास बॉटम लेयर पे आपके पास गिट इंस्टॉल्ड है और उसके टॉप लेयर पे आपके पास जो है वो स्मार्ट गिट इंस्टॉल है, ठीक है। तो गिट के होते हुए जो है हम काम दोनों सूरतों में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको गेट फॉर डेस्कटॉप भी यूज़ करना बता दूंगा कि आप उसको किस तरीके से अपने गेटअप के साथ अटैच करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है, गेटअप अकाउंट आपकी रिमोट रिपोजिटरी के साथ। सो ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। सो ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है। तो इसके बाद ये इंस्टॉल होने के बाद भी हमें इसको जो है वो कन्फिगर वगैरह करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आई होप कि ये भी थोड़ी सी जल्दी जो है वो इंस्टॉल हो जाए। तो इसके बाद हम बेसिकली वो सारे ऑपरेशंस करने की कोशिश करेंगे जो अभी तक हमने अपने गिट की कमांड के साथ यूज़ किए हुए हैं, जो हमने गिट के कमांड को यूज़ करते हुए किए हैं, जिसमें हमने इनिशियलाइज़ करवाया, कमिट करवाया, स्टेजिंग एरिया, और ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास इंस्टॉल होके आ चुका है। मैं इसको जस्ट यहाँ पे फिनिश कर दूँगा। फिनिश करने के बाद जो है ये मेरे पास यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे स्मार्ट गेट आया हुआ है। मुझे सिंपली क्या कर देना है, मैं इसको सिर्फ ओपन कर दूँगा यहाँ पे आके। अब जो है वो इसको जो है वो मैंने तो पहली मर्तबा जो है वो नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऑलरेडी जो है वो कर चुका हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो आके कह रहा है कि यार आपने प्रीवियस रिपोजिटरीज़ को यूज़ करना है, या आपने क्लोन करना है, या आपने जो है वो न्यू करना। मेरे पास पिछली रिपोजिटरीज़ हैं जो कि मैंने इसके ऊपर बनाई हुई हैं, तो लिहाजा मैं इनके साथ चलूँगा। और पुराना जो आपका फ़ोल्डर था मैं चाह रहा हूँ कि वो रिमूव हो जाए। खैर, ये मेरे पास अब इस तरह से नज़र आ रहा, हो सकता है आपके पास इस तरह से नज़र ना आए, आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़े। तो आप सिर्फ जो है इसको नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए कॉन्फ़िगर करना, ठीक है।
अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इसके साथ बेसिक ऑपरेशंस वगैरह जो है वो परफॉर्म करने लगा हूँ। ठीक हो गया। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैं इसको कहता हूँ गेट अंडरस्कोर लर्निंग का मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर फ़िलहाल मैंने क्या कर दी, मैंने एक जो है वो फ़ाइल क्रिएट कर दी जिसको मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट फर्स्ट फर्स्ट टी कर रहा हूँ। ठीक है, टी तो ऑलरेडी है, मुझे करने की नीड नहीं है। और इसके अंदर आके मैं लिख रहा हूँ, लेट्स से कि मैं इसको नोटपैड पे ही ओपन करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको console.log। ठीक है, और यहाँ मैं कहता हूँ उसको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, सेमी कॉलम देके इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस प्रोजेक्ट को अभी अगर मैं आपको यहाँ पे ला के दिखाऊँ, तो जैसे कि मैंने गेट बैश को यहाँ पे ओपन किया। अब बैश को ओपन करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो कम ऑन, ठीक है, मैं आगे इसको गेट स्टेटस करूँ फ़िलहाल, तो मुझे बता देगा कि यार ये कोई रिपोजिटरी है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए एक तो तरीका होता है कि मैं गेट इनिट करूँ। अगर मैं गेट इनिट तो कमांड लाइन के ऊपर कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं किस तरह से कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आगे मैं रिपोजिटरी को क्रिएट करूँगा। मैं ऐड और क्रिएट करूँगा। ठीक है, और ये मुझसे जो है वो उसकी डायरेक्टरी पूछेगा और मैं जो है वो उसको यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी बता दूँगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि आपने बेसिकली क्या करना है, आपने जो है वो लर्निंग गेट के ऊपर जाके उसको क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, ये रहा मेरा फोल्डर, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये यहाँ पे अब ये मुझसे इनिशियलाइजेशन की परमिशन मांग रहा है, ये वही चीज़ करेगा जो गेट इनिट की कमांड करती है। मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है, तो इसने मुझे इनिशियलाइज सक्सेसफुली बता दिया। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल आ रही है जहाँ पे इसका स्टेट क्या आ रहा है, अनट्रैक्ड आ रहा है। अब अनट्रैक्ड क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फ़ाइल अभी जो है स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं है, ये ट्रैक वगैरह नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे इस फाइल के अंदर बेसिकली क्या लिखा हुआ है ये वो भी बता रहा है हमें। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आगे मैं देखिए मेरे पास इनिशियलाइज़ हो चुका है। डॉट गेट का मतलब ये है कि ये मेरे पास इनिशियलाइज़ हो चुका है। अगर मैं दोबारा बैश को ओपन करूँ और दोबारा इस चीज़ को ज़रा चेक करने की कोशिश करूँ, तो जैसे कि मैं करता हूँ गेट स्टेटस। ठीक है, तो ये मुझे बता देगा कि अभी एक फ़ाइल जो है वो अभी अनट्रैक्ड है। सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आता हूँ, मैं दोबारा से इस फाइल को ओपन करता हूँ और इसके अंदर जो है वो एक और कोड लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी कर देता हूँ गेट। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, दोबारा आ जाता हूँ अपने इसके ऊपर, तो इनिशियल कमिट तो खैर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी इसको ये ट्रैक वगैरह नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रैक करवाऊँगा। हमारे पास CLI के अंदर ट्रैक कराने की क्या कमांड होती है, गेट ऐड करके हम आगे फाइल का नाम लिखते हैं, डोर देते थे। यहाँ पे हमारे पास हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको स्टेज कर देते हैं। कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट कमांड है, अगर आप कमांड के थ्रू करना चाहो तो कंट्रोल ट्री के थ्रू शॉर्टकट कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, ये स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसको कमिट कर दूँ तो आप विदाउट उसको स्टेजिंग एरिया में लाए हुए भी डायरेक्ट कमिट कर सकते हो, वो भी मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले उसको स्टेज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको स्टेज कर दिया, सही है। स्टेज करने के बाद अब मैं इसको क्या कर दूंगा, कमिट कर दूंगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये एडिट हो गया, दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक किया, अब कंट्रोल कैसे मैं इसको कमिट कर दूंगा। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार फर्स्ट जो फाइल है हमारे पास वो एडिट है। ठीक है, हमने ऐड कर दी है, अब मैं इसको कमिट कर दूंगा और ये मेरे पास यहाँ पे कमिट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। अगर मैं दोबारा अपने टर्मिनल पे आता हूँ, दोबारा गेट स्टेटस की कमांड चलाता हूँ, तो मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि आपकी फ़ाइल जो है वो कमिट हो चुकी है। मीन्स के दोनों आपस में इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं दोबारा आगे गेट लॉग की कमांड चेक करूँगा, तो ये मुझे वो कमिट भी बता देगा कि इनिशियल कमिट कब किया गया। इनिशियल कमिट यानी कि जब वो किया गया जब हमारा फ़ाइल हमने वहाँ पे उसको इनिशियलाइज़ करवाया था, उसके बाद हमने जो दूसरा कमिट किया वो गेट फर्स्ट ऐड कमांड का किया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कमेंट्स को चेक करना चाहें, हम लॉग्स वगैरह को चेक करना चाहें, तो उसके लिए हम जो है वो सिंपली विंडो के अंदर आएंगे, सॉरी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आके राइट क्लिक किया और उसकी शॉर्टकट कमांड तो मुझे याद है कंट्रोल एल। जैसे ही मैं कंट्रोल एल करूँगा तो अब देखोगे कि यहाँ पे मुझे जो है वो इसका लॉग ओपन होके मिल चुका है। ठीक है, और अगर अब सपोज़ करते हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ इस फाइल के अंदर, अब मैं इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ गेट लर्निंग और उसको सेव कर देता हूँ। दोबारा आता हूँ तो ये क्या बता रहा है कि भाई आपकी फ़ाइल चेंज हो चुकी है,
और यहाँ पे आपके राइट साइड लेफ़्ट साइड पे ये बता रहा है कि यार यहाँ पे आपकी फ़ाइल ऐसी थी और इसमें ये चेंज अभी हुआ है। और यही चीज़ अगर मैं जाके दोबारा चेक करूँ, ठीक है, गेट स्टेटस के थ्रू, तो यहाँ भी ये मुझे बता देगा कि आपकी फ़ाइल जो है ये मॉडिफाइड हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी चाह रहा हूँ कि यार मैं इसको स्टेजिंग एरिया में लाने की मुझे नीड नहीं है, पर मैं डायरेक्ट कमेंट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट कमेंट कर दूँगा गेट स्मार्ट गेट का। ये मुझे यही फ़ायदा है कि मैं इसको विदाउट स्टेजिंग एरिया में लाए हुए कमिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे इसको कह देता हूँ गेट लर्निंग लर्निंग फीचर एडिट, ठीक है, मैंने इसको कमिट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो बन के अब आ चुका है, ठीक है। और दोबारा अगर मैं आपको जाके कमिट इसमें दिखाऊँ, गेट स्टेटस दिखाऊँ, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन है, यानी कि हम विदाउट स्टेजिंग एरिया में लाए हुए भी चीज़ों को कमिट कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा गेट लॉग की कमांड चलाऊँ तो आप देख लोगे कि यहाँ पे अब मेरे पास तीसरा कमेंट भी लिखा हुआ आ चुका है। यही चीज़ अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं कैसे देखूँगा, ठीक है, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है। अब मैं यही चीज़ दोबारा देखना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरे को दोबारा जो है उसको यहाँ रखना पड़ेगा। कंट्रोल एल जैसे ही मैं करूँगा तो अब मैं जो हूँ वो बेसिकली इसके अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या तरीका था कि किस तरीके से जो है वो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। सो आई गेस कि मुझे इसको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने गलती से जो है वो वाला प्रोजेक्ट ही जो प्रोजेक्ट की विंडो है वो कर दी, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, इसकी भी नीड नहीं है, इसकी नीड मुझे पड़ेगी। दोबारा से जो है ज़रा स्मार्ट गेट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ अभी हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ सीखी थी कि हम चीज़ों को अनस्टेज करते हैं, ठीक है। तो अनस्टेज करने का भी हम तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से हम फाइलों को अनस्टेज करते हैं। अब देखें ये फ़ाइल मेरे पास मॉडिफाइड हो चुकी है। अगर इसको मैं अभी यहाँ पे जाके सही है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और शो चेंजेस वगैरह भी मैं देख सकता हूँ और उसको जो है वो मैं डायरेक्टली अनस्टेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने उसको राइट क्लिक किया तो ये मुझे इसका फ़र्क वगैरह भी बता रहा है। अब सपोज़ करते हैं कि दोबारा से इसके ऊपर किसी किस्म की कोई चेंजिंग हुई है, जो भी मैं आप यहाँ पे जाके परफॉर्म कर देता हूँ। वेट से कि मैं भी इसको एक नई चेंजिंग इसमें करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ, इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, उसको यहाँ पे नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। गिटहब मैंने गिटहब कर दिया, सेव कर दिया। दोबारा आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास तीसरी लाइन भी आ चुकी है। अब दोबारा से अगर उसको ऐड, मैंने अभी इसको स्टेजिंग एरिया में ले आया, ठीक है। ये मेरे पास अब स्टेजिंग एरिया के अंदर आ चुकी है। अब मैं दोबारा अभी यहाँ पे अगर मैं आपको कमांड लाइन के ऊपर जाके दिखाऊँ, तो जैसे मैं इसको करता हूँ गेट स्टेटस, तो देखोगे कि अभी मेरे पास जो है वो ग्रीन कलर में आ चुकी है। मतलब कि ये है कि ये अभी मेरे पास स्टेजिंग एरिया के अंदर है, मुझे सिर्फ इसको कमेंट करने की नीड है। अगर मैं इसको कमेंट ना करना चाहूँ, मैं इसको दोबारा स्टेजिंग एरिया से रिमूव करना चाहूँ, तो उसके लिए मेरे पास ये है अनस्टेज। तो अनस्टेज बेसिकली क्या करेगा, इसको दोबारा से अनस्टेज कर देगा, मतलब इसको जो है वो स्टेजिंग एरिया से रिमूव कर देगा। तो मैं दोबारा गेट स्टेटस करता हूँ तो आप देखोगे कि ये मेरे पास रेड कलर में आ चुका है, मतलब ये अभी हमारे पास स्टेजिंग एरिया में नहीं है। तो ये देखें, आपको ये करने की नीड नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने की हद तक बता रहा हूँ कि बैक एंड पे एक्चुअली हो क्या रहा है। फ्रंट एंड में तो आपके पास ये बॉक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको बैक एंड भी साथ में समझाते जा रहा हूँ ताकि आप GUI के साथ CLI के थ्रू भी जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। सो अब मैंने अगर इसको सपोज कर लें दोबारा से, मैंने अब जैसे कि मैंने अब इसके ऊपर चेंज किया हुआ ये ना गिट लर्न, जैसे कि मैं अब इसको कहता हूँ लर्निंग गिट हब, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद आप सपोज़ करते हैं कि यार जैसे कि मेरे पास गेट हार्ड रीसेट की कमांड थी, वो बेसिकली क्या करती है, आपके चेंजेस को डिस्कार्ड कर रही थी। तो मैं यहाँ पे डिस्कार्ड के ऊपर आके क्लिक करूँगा, ठीक है। और ये मैं इसको यहाँ पे सिंपली डिस्कार्ड कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखोगे दोबारा यहाँ पे आके, अच्छा इसको मेरे को ना दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा तभी होगा। तो मैंने इसको दोबारा से किया तो आप देखोगे कि आपका जो गिटहब वगैरह लिखा हुआ था वो यहाँ से भी रिमूव हो गया और वो यहाँ नीचे भी लिखा हुआ आ रहा था, तो यहाँ से भी वो रिमूव
हो चुका है। ठीक हो गया। अब सपोज़ करते हैं कि यार आप किसी चीज़ को जो है वो हाँ मतलब कि वो करना चाह रहे हो, इग्नोर करना चाह रहे हो, तो उसको आप किस तरीके से इग्नोर कर सकोगे। तो जैसे कि उसके लिए हमारे पास बेसिकली क्या होता था कि हम जो है वो गिट इग्नोर की फ़ाइल वगैरह बना देते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वो भी हम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। उसके लिए मैं ज़रा तरीका देख लेता हूँ कि वो एक्चुअली में होगा क्या। तो मैंने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया इसको, ठीक है, और लेट्स से कि let me just pause this video for a couple of minutes. राइट, अच्छा, तो अभी हम बेसिकली क्या करने लगे, हम जो है वो गिट इग्नोर का इस्तेमाल करने लगे। गिट इग्नोर का मतलब ये है कि हम नहीं चाह रहे कि वो अभी हम जो भी फ़ाइल बनाएं या कोई ऐसी फ़ाइल बनाएं जिसको हम गिट की हिस्ट्री का पार्ट नहीं बनाना चाहते। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जो हमने गिट इग्नोर की कमांड हमने ऑलरेडी देख ली अपनी CLI के ऊपर। अब हम GLI के ऊपर भी जो है वो ग्राफिकल यूज़र GUI के ऊपर भी जो है वो उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ जिस लेट्स से के सेकेंड डॉट सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं कोई भी कोड वगैरह लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो फाइल बने इसको गेट ट्रैक ही ना कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ आगे लिखता हूँ इसको गेट स्टेटस, देखिए ये मुझे बता रहे कि फ़ाइल अभी ट्रैक नहीं हो रही है, आप इसको काइंडली ट्रैक कर लो। ये यहाँ पे भी जो है वो मुझे यही बताएगा। ठीक है, ये मुझे बता रहे कि अनट्रैक्ड है। अब सपोज़ करें कि मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो फाइल हो ये मेरे पास जो है वो इग्नोर हो जाए, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो इग्नोर का ऑप्शन लिखा हुआ है। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ में मुझसे पूछ रहा है कि यार आप इस सारी TXT फाइल को इग्नोर करना चाह रहे हो या आप सिर्फ उन फाइलों को इग्नोर करना चाह रहे हो जिस इस फाइल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है वो इस फाइल का नाम दे सकता हूँ। ठीक है, सही है, और मैंने इसको इग्नोर कर दिया। अब ये मेरे पास जो है वो इग्नोर हो चुकी है। लेकिन इग्नोर को आपने ट्रैक करना ज़रूरी है, इसको स्टेजिंग एरिया में लाना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने जैसे इसको स्टेजिंग एरिया में ले आया ये मेरे पास ऐड हो चुका है यहाँ पे। और अब अगर मैं दोबारा ला के यहाँ पे ज़रा चेक करूँ तो देखें ये मेरे पास, अच्छा ये मेरे पास सिर्फ गिट इग्नोर है, तो इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको ये दिखाऊँ तो देखें आपके पास गिट इग्नोर की एक फ़ाइल यहाँ पे बन के आ चुकी है, जिसके अंदर आपके पास ये सेकंड TXT वगैरह यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। तो मतलब आप जो है उसको GLI के थ्रू भी इग्नोर वगैरह कर सकते हो। अच्छा, तो अब मेरे लेकिन आपको पता है कि गिट इग्नोर को आपने जो है वो कमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ मैं इसको कह देता हूँ गिट इग्नोर एडिट, मैंने कमेंट कर दिया इसको, ये मेरे पास कमेंट होके आ चुकी है। ठीक है, अब सपोज़ करते हैं कि यार मेरे पास कोई फ़ोल्डर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि लॉग्स का फ़ोल्डर है मेरे पास, और इसके अंदर मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई है जिसके अंदर फ़ाइल का नाम है लॉग लॉग डॉट लॉग्स की फ़ाइल बनी है मेरे पास। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके अंदर की जो ये फ़ाइल देखें यहाँ पे लिखी हुई यार ये अनट्रैक्ड है। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये पूरा फ़ोल्डर जो है वो गिट इग्नोर का हिस्सा बन जाए, तो उसके लिए मेरे पास जो है वो तरीक़ाकार ये होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास ये तरीक़ाकार है कि मैं इस फ़ोल्डर पे आके बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ से ऑप्शन दे नहीं रहा। तो इसका तरीका, एक और सिंपल तरीका भी ये हो सकता है कि आप जो है वो गिट इग्नोर के ऊपर चले जाएं और यहाँ पे जो है वो लॉग्स को भी क्रिएट कर दें, इस तरह से सेव कर दें। एक तरीका तो बिल्कुल ये है, तो दोबारा आके इसको ज़रा चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा गिट इग्नोर मॉडिफाइड हो चुकी है। हाँ, तो उसमें जो है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। खैर मैं दोबारा से इसको जाके कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो एडिट वगैरह हो चुकी हैं। और ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे दोबारा आके गेट स्टेटस की कमांड चला लूँ, ठीक है, गेट बैश के थ्रू मैं अगर दोबारा से गेट स्टेटस की कमांड को
चला लूँ तो ठीक है, ये मेरे पास मॉडिफाइड हो चुकी है। तो मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ गिट कमिट। सो ये कमिट करके मैसेज टाइप कर सकता हूँ अपना, अपडेटेड सेकंड इग्नोर, ठीक है, इग्नोर। अगर ठीक है, दोबारा से अगर मैं इसको चलाऊँ, ओके। अच्छा, तो मैं काम एक और ये कर सकता हूँ कि यहाँ भी जो है वो इस चीज़ को कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो लेट्स से कि मुझे जो है वो रिपोजिटरी को दोबारा जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अच्छा मैं इसको डायरेक्ट कमेंट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता, मैं इसको डायरेक्ट पहले ऐड करूँगा, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको स्टेजिंग एरिया में लाने के बाद ही मैं इसको कमिट कर सकूँगा, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा चेक करूँ इसको गेट स्टेटस, ये बिल्कुल मेरे पास जो है वो क्लीन है, और यहाँ पे भी ये मेरे पास बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है वो मैं इसको फाइल्स फोल्डर्स को भी जो है वो रिमूव, सॉरी गेट की हिस्ट्री का पार्ट बना सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने बेसिकली जो है वो स्मार्ट गेट को सीखने की कोशिश की। स्मार्ट गेट के अंदर हमने जो है वो गेट इग्नोर फाइल को भी हमने देखे, अब ये जैसे कि मेरे पास मॉडिफाइड भी हो चुकी आ चुकी है, तो मैं उसको दोबारा से अगर जो है वो करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। खैर, तो आई होप कि आपको जो है वो ये सारी बातें जो हैं वो समझ में आई होंगी, और आई थिंक वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है। सो ये था हमारे पास जो है स्मार्ट गिट, और इसके ऊपर जो है हमने जो है वो बेसिकली ये सीखा कि हम किस तरह से जीयूआई के थ्रू भी काम कर सकते हैं, और बैकएंड पे हमारे पास सीएलआई के ऊपर क्या क्या काम और होता है। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन, तो काइंडली अपने कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।